नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दिसंबर महीने के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स में लेटेस्ट करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा पुराने पूछते हैं, तो वो आपका एग्ज़ाम के हिसाब से चेंज होता रहता है। 1 साल से 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए 2022। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में स्टार्ट किए गए थे और ये जो अनुसूची 8 है उसमें जो 22 भाषाएं हैं और अंग्रेजी इसके लिए दिया जाता है। तो हिंदी भाषा और अंग्रेजी के लिए आप याद रखिए कि हिंदी में बद्रीनारायण को दिया गया है किसके लिए, तुमड़ी के शब्द, ये कविता संग्रह है। और इंग्लिश के लिए दिया गया है किसको, अनुराधा राय को। ये उपन्यास इनका है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, इसके लिए। अगला फैक्ट है भारत के पहले इन्फेंट्री म्यूजियम, जो पैदल आर्मी होती है ना उसको इन्फेंट्री बोलते हैं। तो इन्फेंट्री म्यूजियम भारत का पहला कहाँ पे स्थापित किया गया है, इंदौर में। इंदौर को लगातार कई सालों से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब भी मिल रहा है। अगला पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो ये बनाया गया है अनिल कुमार लाहोटी को, वे विनय कुमार का स्थान लेंगे। अगला पॉइंट है आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए अरुणोदय 2.0 योजना किस शहर ने लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है असम। योजनाओं से क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला पॉइंट है कौन आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं लियो वराडकर, ये भारतीय मूल के हैं तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगला है शिल्प गुरु पुरस्कार। तो जो शिल्प के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, ये दिया गया है मोहम्मद यूसुफ खत्री को। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से। अगला पॉइंट देखते हैं, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। तो पेटा इंडिया नाम सुना होगा, फुल फॉर्म है इसका पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो मतलब जो जानवर है ना उनका साथ सही बर्ताव, उसके लिए संस्था है। और पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है 2022 के लिए सोनाक्षी सिन्हा को। 2021 के लिए किसको चुना था, आलिया भट्ट को। अगला पॉइंट देखते हैं, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान। तो ये मिला है पुडुचेरी को। ये स्थान है वो राज्य और यूटी दोनों में मिला के है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। अगला पॉइंट है वर्ष 2022 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द क्या है। तो ये IPL 2022 को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022, ये भारत ने जीता है। तो ये तीसरा संस्करण इसका भारत में इसका आयोजन हुआ और भारत ने 3 बार जीता है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। अगला है IUCN रेड लिस्ट में शामिल मेडिसिनल प्लांट की प्रजातियां। तो IUCN है ना, इसकी रेड लिस्ट में मेडिसिनल प्लांट की 3 प्रजातियों को शामिल किया गया है, मीजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरोसा और डेक्टाइलोरिजा हतागिरिया। ज़्यादा इसमें आपको जोर नहीं देना है, जब आपका ऑप्शन आएगा ना तो ये 3 आपको ऐसे याद रखना है, 3 है। तो एबव ऑल ऑफ द एबव टाइप का होगा, ये थोड़ा सा याद भी रखना है। तो लास्ट वाले
जो शब्द हैं वो याद रख सकते हैं, पेलिटा सिरोसा अता गिरिया, पेलिटा सिरोसा अता गिरिया। अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये बन गया है तमिलनाडु। तो भारत का वैसे कार्बन न्यूट्रल होने का जो एम है वो 2070 तक है। 2070 तक भारत ने बोला है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। अब कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये है कि जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उतना हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो तमिलनाडु ने ये जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है और बोला है कि तमिलनाडु 2070 से पहले ही कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो अनुष्का शर्मा को पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला पॉइंट है दिल्ली नगर निगम चुनाव में निर्वाचित पहली ट्रांसजेंडर मेंबर। तो अभी दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए हैं, तो जो पहली ट्रांसजेंडर पार्षद नियुक्त हुई हैं वो हैं बॉबी किन्नर। पहली हैं इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी नेपाल में चुनाव हुए हैं, तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो कौन बने? पुष्प कमल दहल, इनका उपनाम प्रचंड भी है। तो इन्होंने वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जिसके है ना केपी शर्मा ओली जिसके अध्यक्ष हैं, तो उनके साथ गठबंधन सरकार बनाई है। तो 2.5 साल के लिए ये प्रधानमंत्री रहेंगे और 2.5 साल के लिए वो रहेंगे केपी शर्मा ओली। अगला पॉइंट है प्रो कबड्डी लीग 2022, ये किसने जीती है? तो ये जीती है जयपुर पिंक पैंथर्स ने, जयपुर पिंक पैंथर्स कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश रोडवेज में ड्राइवर बनने वाली पहली महिला, तो ये बनी है प्रियंका शर्मा। अगला पॉइंट है फिजी के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री, तो फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं सित्विनी राबुका। फिजी की राजधानी है सुआ। अगला पॉइंट देखते हैं किस राज्य ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये देने वाला पहला राज्य बना है असम, पर्यटन टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। अगला पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास। अब ये पहली बार हुआ है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भारत और जापान की एयर फोर्सेस के मध्य हुआ है। अगला पॉइंट है IPL 2023 के लिए होने वाली नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी ये कौन है? तो सब लोगों ने सुना ही होगा, सैम करन, इंग्लैंड के हैं ऑलराउंडर। तो ये IPL 2023 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी है। इनको पंजाब ने 18.5 करोड़ में खरीदा है। अगला पॉइंट है विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता पहली बार भारत में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये गोवा में की जाएगी। पहली बार है वर्ल्ड टेबल टेनिस प्रतियोगिता, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत में पहली बार इसका आयोजन होगा। अगला पॉइंट है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल मध्यस्थता केंद्र जो है ना उसका नया नाम हो गया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं हेमंत गुप्ता। अगला फैक्ट देखते हैं फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो ये जीता है EU की प्रेसिडेंट, यूरोपियन यूनियन है ना उसकी जो प्रेसिडेंट है, लेडीज हैं, ये न्यूज़ में अक्सर आती रहती हैं, और इनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। और इस लिस्ट में टॉप 100 लिस्ट में भारत से 6 महिलाएं हैं, और टॉप पे कौन है? निर्मला सीतारमण, अपने यहाँ की फिनेंस मिनिस्टर। अगला पॉइंट देखते हैं ITF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 में पुरुष एकल और महिला एकल खिताब दोनों आपको याद रखने हैं। तो ITF का इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है इसमें पुरुष एकल खिताब जीता है राफेल नडाल ने, स्पेन के हैं, और जो महिला एकल खिताब जीता है ये ईगा स्वियातेक ने जीता है, ये पोलैंड की हैं। दोनों काफ़ी फेमस प्लेयर हैं। 21 वर्ष बाद मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब
जीतने वाली महिला 21 वर्ष बाद जीता है, मतलब भारतीय हैं वो, जो ये बनी है सरगम कौशल, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। मिसेस वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड की बात हो रही, मतलब मैरिड वुमेन के लिए जो कॉन्टेस्ट होता है उसके लिए। अब जीआई टैग देख लेते हैं हम लोग कुछ। तंदूर तूर दाल, जो अरहर की दाल होती है ना उसको तूर दाल बोलते हैं, तो इसके लिए जीआई टैग मिला है तेलंगाना, तेलंगाना की तंदूर तूर दाल। ऐसा ही गमोचा एक तो प्रकार का तौलिया है, तो उसके लिए जीआई टैग असम के गमोचा तौलिया को मिला है। एक जीआई टैग और आपको याद रखना है, रक्त से कार्पो खुबानी, एक ये फल है, फ्रूट है, उसके लिए जीआई टैग मिला है, ये लद्दाख का है। ऊपर एक फैक्ट दिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्राज़ील के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रहे पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो क्वेश्चन ये आएगा कि किस पूर्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया है, मतलब ये तो ये पूछेगा किसका निधन हो गया, ब्राज़ील के किस खिलाड़ी का, तो पेले का। ये बोलेगा पेले किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये ब्राज़ील से। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अभी तक के जो फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ी रहे हैं उनमें इनका नाम आता है। और ब्राज़ील ने अभी तक सबसे ज़्यादा 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। अपने यहाँ जैसे क्रिकेट है गली कूचे में हर जगह हर कोई खेलता है देखता है, वैसे ही वहाँ पे ब्राज़ील में फुटबॉल है। अगला पॉइंट देखते हैं, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ पे आयोजित होगा, राउरकेला में, उड़ीसा के राउरकेला में। तो इसका जो ऑफिशियल पार्टनर है वो कौन बना है, तो ये बना है टाटा स्टील। अगला पॉइंट देखते हैं, काजिंद, ये जेड है बीच में, तो काजिंद 2022 जो संयुक्त अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये मेघालय में किया गया। काजिंद जो है ना, नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे के का मतलब है कजाकिस्तान, KAZ का मतलब कजाकिस्तान है, IND का मतलब है इंडिया, तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। तो इस 2022 का आयोजन हुआ है मेघालय में। सैन्य अभ्यास जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत की पहली वैक्सीन जो कौन सी है, सर्वावैक। तो इसको बनाया किसने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये भी इसी ने डेवलप की थी। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। और इस बार के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है इसकी थीम थी इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। मतलब जो माइग्रेंट्स है ना, एक देश से दूसरे देश में जो लोग चले जाते हैं तो उनको प्राइमरी हेल्थ में भागीदार बनाना। अगला पॉइंट है, गोवा मुक्ति दिवस, तो ये कब मनाया गया, 19 दिसंबर को। और गोवा को 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद किया गया था पुर्तगाल के कंट्रोल से। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, शॉर्ट में बोलते हैं PM-KK योजना का नया नाम क्या है, तो ये है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। योजना से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, UN हेडक्वार्टर में पहली बार किस भारतीय की प्रतिमा को स्थापित किया गया, UN हेडक्वार्टर में, तो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये न्यूज़ में भी काफ़ी रहा था। अगला फैक्ट देखते हैं, BWF वर्ल्ड टूर 2022, तो BWF क्या है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर 2022, ये आयोजित हुआ बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तो इसमें पुरुष एकल और महिला एकल के जो खिताब हैं वो आपको याद रखने हैं किसने जीते हैं। तो जो पुरुष एकल का खिताब है वो जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, ये डेनमार्क के हैं, इस समय नंबर 1 है। और महिला एकल खिताब जीता है अकाने यामायूची ने, ये हैं जापान की।
अगला पॉइंट देखते हैं, हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो हुरुन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट जारी करता, उसमें टॉप किया है एप्पल ने। और इसमें भारत की जो सबसे मूल्यवान कंपनी है वो बनी है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके हेड हैं, चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी, और इस लिस्ट में 34वें स्थान पे है। अगला पॉइंट देखते हैं, NCPCR ने, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भटके हुए बच्चों को घर भेजने व उनके परिवार से मिलाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये घर पोर्टल लॉन्च किया है, GHAR। अगला पॉइंट है, किस राज्य के बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? मतलब एक सीड फार्म है, तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया, ये है केरला में। अगला फैक्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने साक्षरता को बढ़ाने के लिए 2022 से 2027 के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? साक्षरता को बढ़ाने के लिए, लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अगला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस पार्टी से हैं ये। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं, 40 कांग्रेस की। और अभी गुजरात में भी चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पे भूपेंद्र सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, और वहाँ पे बहुत बड़े बहुमत से बीजेपी दोबारा आई है, 7वीं बार लगातार बीजेपी वहाँ पे जीती है। अगला पॉइंट है, किस भारतीय बल्लेबाज ने वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया? ये तो हाल ही की घटना, हाल ही के हम लोग दिसंबर को तो देख ही रहे हैं। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में दोहरा शतक मारा 126 गेंद में, तो ये हैं ईशान किशन। अगला पॉइंट देखते हैं, एशिया में पहली बार किस भारतीय राज्य ने स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए ड्रोन डिलीवरी सेंटर और नेटवर्क शुरू किया है? कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ना, उसको ड्रोन के द्वारा डिलीवरी होगी, तो ये है मेघालय। एशिया में पहली बार है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, तो पहली बनी है पेरू ना, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, यहाँ की राजधानी है लीमा। तो यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है डीना बोलुआर्टे। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, समाज सरकार बाजार पुस्तक की लेखिका, तो ये हैं रोहिणी नीलकणी। समाज सरकार बाजार, ये बुक का नाम है, उसका लिखा है रोहिणी नीलकणी ने। अगला पॉइंट देखते हैं, दिव्य कला मेला 2022, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, दिव्य कला मेला। अगला पॉइंट है, दुनिया के सबसे लंबे डबल डेकर ब्रिज का रिकॉर्ड किस शहर की मेट्रो ने बनाया है? तो डबल डेकर ब्रिज की बात हो रही है, ये कितना लंबा है? 3140 मीटर, लगभग 3 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा। तो ये नागपुर मेट्रो ने बनाया है, इसको आप सर्च करके देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको, डबल डेकर ब्रिज बना है। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दिवस में विश्व मानवाधिकार दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो इस बार के विश्व मानवाधिकार दिवस की जो थीम क्या थी? डिग्निटी फ्रीडम जस्टिस फॉर ऑल, डिग्निटी फ्रीडम जस्टिस फॉर ऑल। आगे देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर, तो वर्ड ऑफ द ईयर आपको याद रखने हैं, ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज का और मरियम वेबस्टर का। तो मरियम वेबस्टर का हम लोग आगे देखेंगे, ऑक्सफोर्ड का है गोबलिन मोड और कैम्ब्रिज का है होमर। वह मरियम वेबस्टर का हम लोग आगे देखेंगे, मैंने इसी में कवर किया है। अगला पॉइंट है, टाइम मैगजीन ने किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो टाइम मैगजीन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुनती है, तो 2022 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। 2021 में कौन चुने गए थे?
एलोन मस्क। अगला पॉइंट देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता। तो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है सौराष्ट्र ने, और किसको हराया है? महाराष्ट्र को। सौराष्ट्र ने हराया महाराष्ट्र को। अगला पॉइंट देखते हैं, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 ये कौन बनी है? तो ये पैरा स्पोर्ट्स है ना, तो ये बनी है अवनी लेखरा। इनका भी नाम पैरा एथलीट में काफ़ी आगे, ये शूटर हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्त का मतलब होता है पुलिस कमिश्नर। तो ये हैं लक्ष्मी सिंह, और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है। तो पुलिस कमिश्नर कहाँ की बनी है? नोएडा की। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2022। तो वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो हुई 2022, उसमें मीराबाई चानू इस समय बहुत बड़ा नाम है ये वेट लिफ्टिंग में भारत की तरफ से। ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल जीता था और अभी कॉमनवेल्थ में भी जीता था। तो इन्होंने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। अगला पॉइंट है, कई सारे पॉइंट हम लोग देखेंगे एक साथ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 से तो जीता है अर्जेंटीना ने, हराया किसको? फ्रांस को। और ये पेनाल्टी शूट आउट से इसका फैसला हुआ और 4-2 से अर्जेंटीना जीत गई। गोल्डन बूट का अवार्ड मिला किलियन एम्बाप्पे को, ये फ्रांस के हैं। और गोल्डन बॉल जीते ये लियोनेल मेसी ने, ये अर्जेंटीना के हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको। दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ये टूर्नामेंट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने की बात हो रही है। दूसरे नंबर पे ओलंपिक आता है। तो आप समझ सकते हैं अपने यहाँ फ़ुटबॉल इतना फेमस नहीं है, लेकिन वर्ल्ड लेवल में फ़ुटबॉल एक बहुत ही फेमस गेम है, बहुत ही लोकप्रिय है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, किस देश में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो ग्रेट बैरियर रीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ज्योग्राफी का। ये पूर्वोत्तर भाग में स्थित है ऑस्ट्रेलिया के, और अब इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया है। अगला पॉइंट है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो मंकी पॉक्स है ना, इसका नाम बदल के एम पॉक्स कर दिया है। इसमें दिक्कत क्या थी कि मंकी पॉक्स बोलने से ना ऐसा कुछ लग रहा है कि बंदरों के प्रति ना हम लोग सही से उनको एक निगेटिव सेंस में दिखा रहे हैं। तो मंकी पॉक्स का नाम बदल के एम पॉक्स कर दिया गया है। अगला फिर से हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, संगम। तो ये नेवल एक्सरसाइज है। इसका आयोजन भारत और USA के बीच किया गया। कहाँ पे? गोवा में। और भारत और USA के बीच और जो एक्सरसाइज होते हैं वो देखते हैं। तो वज्रपहार और युद्ध अभ्यास, ये दो अभी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इनका आयोजन हुआ। और मालाबार जो है वो क्वाड कंट्रीज़ के बीच में होता है। तो क्वाड कंट्रीज़ कौन? जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA और इंडिया। और संगम है ना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट जो डे है वो है विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार के जो विश्व एड्स दिवस था उसकी थीम थी इक्वलाइज, मतलब समानता। बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट ये थीम इसकी ना बिल्कुल छोटी है और पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, नई दिल्ली में आयोजित 7वीं वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन। तो नई दिल्ली में 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन किया है डॉक्टर S जयशंकर ने। कौन है? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, मातृ मृत्यु दर 2018 से 20 में कितनी रही है? तो ये हो गई है अब 97 मातृ मृत्यु दर की बात हो रही है। बच्चे के जन्म के समय जो लेडीज़ों की मदर की डेथ हो जाती है। तो अभी ये 2014 से 16 के दौरान ये कितनी थी? 130। तो अब 130 से घट के कितनी हो गई है? 97। अगला पॉइंट देखते हैं, BSE के नए CEO। तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए CEO बने हैं सुंदर रमन राम मूर्ति। और BSE की इंडिया का बहुत ही पुराना
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, स्टॉक एक्सचेंज है, इसके बारे में तो लोग जानते ही होंगे आप लोग। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दिल्ली बेंगलुरु वाराणसी एयरपोर्ट से पहली बार डीजी यात्रा सुविधा शुरू की गई है। तो डीजी यात्रा सुविधा शुरू की गई है पहली बार कहाँ से? इन 3 एयरपोर्ट से, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी, इन 3 एयरपोर्ट से डीजी यात्रा सुविधा शुरू की गई है, मतलब डिजिटल यात्रा। डीजी यात्रा आप याद रखिए। अगला पॉइंट है यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील में 48,500 वर्ष पुराने ज़ॉम्बी वायरस की खोज की गई है। तो ज़ॉम्बी क्या होते हैं? ये आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि ये किसी का ब्लड चूस लेते हैं ना, मतलब कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो ये इस तरह का बन जाता है, मतलब वो मरता नहीं है और हैवान टाइप का बन जाता है। तो 48,500 वर्ष पुराने ज़ॉम्बी वायरस की खोज की गई। कहाँ पे? रूस की एक झील में। अगला पॉइंट देखते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, जो भारतीय कोस्ट गार्ड है, तटरक्षक बल है भारतीय, उसमें स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK 3rd स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो उत्तराखंड के अभी तक ब्रांड एम्बेसडर थे ऋषभ पंत, अब कौन हो गए? प्रसून जोशी। ये प्रसून जोशी भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है। प्रसून जोशी अभी जो सेंसर बोर्ड है ना, उसके अध्यक्ष हैं। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट ODOS, ये भी जो स्कीम है ये दोनों उत्तर प्रदेश से शुरू की गई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं UAE में आयोजित आबू धाबी अंतरिक्ष बहस। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने किया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये हो गया चेन्नई में भारत के पहले राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। अब पहला है और राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा कोस्टल सिक्योरिटी समिट का आयोजन किया गया पहली बार। कहाँ? चेन्नई में। तो पहली बार है इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है। अगला एक दिवस फिर से आ गया, विश्व मृदा दिवस। तो ये 5 दिसंबर को मनाया गया। थीम इस बार की क्या थी? मिट्टी जहाँ भोजन शुरू होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इसके अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसके नए प्रेसिडेंट हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अगला पॉइंट है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि निवेश पोर्टल का आरंभ किया है। तो कृषि निवेश पोर्टल का आरंभ किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री हैं इन्होंने। उद्घाटन भी है ना, काफ़ी आते रहते हैं, तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में विश्व के सबसे महंगे शहर। ये भी सर्वे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले साल ये था तेल अवीव, ये इजराइल की, कुछ लोग तेल अवीव को राजधानी मानते हैं, कुछ लोग जेरूसलम को। तो ये समझ लीजिए कि ये शहर है किसका? इजराइल का। तो पिछले साल तेल अवीव सबसे महंगा था, लेकिन इस बार के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में सबसे महंगे शहर हैं न्यूयॉर्क और सिंगापुर। अब सिंगापुर एक देश भी है, लेकिन वो शहर है एक, समझ लो, ये समझ लो बस। अगला है एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय। जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात हो रही है एशिया, तो इसमें सिल्वर मेडल जीता, अब पहली भारतीय बनी है, तो इसलिए याद रखना है उन्नति हुड्डा। अगला पॉइंट है किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशॉट प्राइज़ 2022 दिया गया है? तो अर्थशॉट प्राइज़ दिया गया है किसको? खेती स्टार्टअप को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तूफान चक्रवाती तूफान, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में अभी क्या आया, मंडोस। तो इसका जो तूफान आया चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में, इसका नामकरण किया है यूएई ने। देखो यूएई ने किया है और आया है किसमें, बंगाल की खाड़ी में। तो ये कन्फ्यूजन रहता है, यूएई तो इधर है ना, अरब सागर की साइड में। अगला है, हैदराबाद में दुनिया के पहले गोल्ड एटीएम को स्थापित किया गया है। अब दुनिया का पहला है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इससे 0.5 ग्राम से लगा के 100 ग्राम तक के गोल्ड आप निकाल सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, वायु सुरक्षा की बात हो रही है। तो विश्व वायु सुरक्षा, एविएशन मतलब आकाश में जो प्लेन और एयरक्राफ्ट निकलते हैं, तो वहाँ पे आपके उस रीजन में कितनी सेफ्टी है। तो इंडिया का स्थान है इस बार 2022 की लिस्ट में 48वां। अगला पॉइंट है, आईआईटी दिल्ली द्वारा विद्युत रहित तापन तकनीक विकसित की गई है। इलेक्ट्रिसिटी लेस हीटिंग टेक्निक, मतलब हीटिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आईआईटी दिल्ली द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला फैक्ट देखते हैं, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल, ये एक तरह का अवार्ड है। तो इसमें एस राजामौली को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है एस राजामौली को। और इनको के बारे में जानती हो आप लोग, बाहुबली और आरआरआर जैसे हैं ना, इनके डायरेक्टर हैं इन फेमस मूवीज़ के। अगला फैक्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पैक मैक एशिया सम्मेलन 2022, तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। अगला फैक्ट है, ओएनजीसी के नए अध्यक्ष, तो न्यू प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी ये कौन बने, एमडी चाहे बोल दो, अरुण कुमार सिंह। अगला है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। अब पहली महिला अध्यक्ष बनी है तो ये हैं मेघना अहलावत, पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है, मेघना अहलावत। नाबार्ड के नए अध्यक्ष, नाबार्ड बहुत ही फेमस संस्था है जो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं साजी केवी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वन नेशन वन राशन कार्ड, इस तरह से कई योजनाएं चल रही हैं, तो इसी में है ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। तो इसकी आधारशिला नागपुर में रखी गई है, महाराष्ट्र के शहर नागपुर में। नागपुर मेट्रो डबल डेकर सबसे लंबी, आप रिलेट करके याद रखेंगे तो आसानी होगी। आपको 2-3 बार रिवाइज करना है, रिवीजन करेंगे आप आराम से, एक बार दिमाग में आ गए तो आप जब ऑप्शन देखेंगे तो टिक कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार, ये 2 लोगों को मिला है, डॉक्टर और ओगिरत यूनन और डॉक्टर वालिद सलाबी, इन 2 लोगों को दिया गया है जमनालाल बजाज पुरस्कार। अगला देखते हैं, देश की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी कोच्चि मुजिरीस, इसको कोच्चि मुजिरीस कोच्चि के नाम से आपको पता होगा कहाँ पे शुरू किया गया है, केरल में 12 दिसंबर से। तो 12 दिसंबर तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कहाँ पे गए, तो ये कोच्चि मुजिरीस केरल में शुरू की गई है। अगला है, पहले ग्लोबल इंडिया फोरम, इसका इंडिया ग्लोबल फोरम चाहे आप बोल दो ऐसे, इंडिया ग्लोबल फोरम जो पहली बार अब इसका आयोजन हुआ है, तो ये दुबई में इसका आयोजन हुआ, 12 दिसंबर से इसको शुरू किया गया था। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, जापान में पहला प्राइवेट मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है। जापान में पहला प्राइवेट मून लैंडर होता है ना, जैसे अब अपना चंद्रयान था तो उसमें लैंडर था ना अलग, तो प्राइवेट कंपनी द्वारा पहला मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है विश्व का, तो वो जापान में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं,
नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव का आयोजन 1 से 10 दिसंबर के बीच में आयोजित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा लेता है डायरेक्ट कि हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो ये नागालैंड में किया जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी है, इसकी बड़ी सी चोंच होती है, तो वहाँ पे इसको बहुत पवित्र मानते हैं, तो उसी के लिए मनाया जाता है। 10 दिन तक चलता है और इसका उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है, या हर घर गंगा जल परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो बिहार ने शुरू की है। और इसका मतलब क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत घरों में गंगा का जल पहुंचाया जाएगा टैप वाटर के थ्रू। जैसे हर घर जल परियोजना चल रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसी तरह से है ये। अब गंगा जी 20 से पास होती हैं बिहार के, तो ये इसी तरह से गंगा का जल पहुंचाएंगे। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित मोना लोआ, ये एक ज्वालामुखी है और विश्व का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है यही। कौन? मोना लोआ। तो एक तो फैक्ट ये हो गया, और दूसरा 38 वर्ष बाद इसमें विस्फोट हुआ है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे? अमेरिका के हवाई आइलैंड में। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। मरियम वेबस्टर का डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर हम लोग पढ़ चुके हैं, और ऑक्सफोर्ड के बाद एक और था, वो मेरे दिमाग से निकल गया, कैम्ब्रिज। अब हम लोग देखते हैं इसका मरियम वेबस्टर, तो इसका वर्ड ऑफ द ईयर है गैस लाइटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट अगला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके नए अध्यक्ष बने हंसराज गंगाराम अय्यर, नेशनल बैकवर्ड कमीशन के। 1993 में ये बना था। अगला और लास्ट पॉइंट है, दिव्यांग विभाग बनाने वाला प्रथम राज्य, तो ये बन गया है महाराष्ट्र। मतलब दिव्यांग जो लोग हैं ना, उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है, एक अलग विभाग। तो ये आपका लगभग 38 मिनट हुए और 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोगों ने दिसंबर के पढ़े। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।